ऑलराइट वी आर बैक ऑन द ट्रैक। तो मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस ड्रॉप नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह थी मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे और अब फाइनली प्री बोर्ड्स ख़त्म हो गए। बट गाइस बोर्ड्स आ गए, तो इग्नोर करो इन सारी बातों को। तो हम फिर से चैनल पर वीडियोस ड्रॉप करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और गाइस टोक्यो रेवेंजर्स की सीज़न 2 की रिलीज़ डेट हमें पता चल गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सीज़न 1 को फटाफट निपटा दें। तो गाइस मैं इसकी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी ड्रॉप आउट करता रहूँगा और फिर हम सीज़न 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं माइकी और ड्रैगन आपस में लड़के रुक जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर ताकेमिची का पूरा सामान ही टूट गया होता है और यहाँ ताकेमिची भी रो रहा होता है और वो बोलता है कि तुम आपस में लड़ते रहते हो और तुम्हारी वजह से मेरा ये सामान पूरा इधर उधर टूट गया, मेरी पूरी यादें खराब हो गई। ताकेमिची यहाँ पर माइकी को मारने जाता है लेकिन माइकी उससे बचता रहता है और यहाँ पर वो कूड़े के खान में जाकर गिर जाता है। और जब वो यहाँ से वापस आता है तो वो ताकेमिची यहाँ पर रोता हुआ माइकी और ड्रैगन से कहता है कि तुम दोनों पर टोमन के बंदे बहुत भरोसा करते हैं और तुम दोनों अगर आपस में लड़ोगे तो टोमन बट जाएगी। मैं ऐसा नहीं होना दे सकता, मैं ऐसा नहीं चाहता कि टोमन आपस में बट जाए और तुम लोगों पर बहुत से लोगों का भरोसा है। और यहाँ पर माइकी और ड्रैगन दोनों के दोनों थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन माइकी यहाँ पर ताकेमिची के सर पर देखकर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि पूरे समय से तुम्हारे सर पर पॉटी लटकी हुई है। और यहाँ पर ताकेमिची भी जब ये नोटिस कर रहा था तो वो नीचे फेंक देता है। तो यहाँ से माइकी और ड्रैगन कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, पॉटी हमारे पीछे आ रही है, और यहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। तो यहाँ ताकेमिची भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि इन दोनों की दोस्ती इतनी जल्दी हो गई। ताकेमिची अपने दोस्तों से भी पूछना चाह रहा होता है लेकिन उसके दोस्त भी यहाँ पर उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि भाई ताकेमिची के सर से बहुत स्मेल आ रही थी और यहाँ से ये लोग सारे भाग जाते हैं। इस सीन में हमें दिखाते हैं कि माइकी, ड्रैगन और ताकेमिची तीनों एक जगह पर होते हैं और यहाँ पर ताकेमिची पूछता है कि तुम दोनों आपस में लड़ ही क्यों रहे थे, तो दोनों कहता है कि हम भूल गए। तो यहाँ पर माइकी खड़ा होकर कहता है कि ड्रैगन सही था, पाचिन ने खुद को पुलिस के हवाले करा और जेल चला गया, वो उसका अपना फैसला था। तो यहाँ पर ताकेमिची समझ जाता है कि क्योंकि पाचिन माइकी का दोस्त था इसलिए माइकी नहीं चाहता था कि पाचिन को कुछ नुकसान ना हो और वो जेल भी ना जाए और वो आरोपी भी ना बने। तो यहाँ पर ताकेमिची ये भी समझ जाता है कि ड्रैगन चाहता था कि वो पाचिन का अपना फैसला था, इसलिए वो पाचिन के फैसले की इज्जत कर रहा था और इसलिए ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और माइकी और ड्रैगन की दोस्ती इतनी जल्दी होने के बाद ताकेमिची भी यहाँ पर हैरान हो जाता है और उसके दोस्त यहाँ पर आके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि उसने माइकी और ड्रैगन की दोस्ती करा दी। तो ताकेमिची यहाँ पर लेट कर सोचता है कि मैंने पास्ट बदल लिया, अब 3 अगस्त को ड्रैगन नहीं मरेगा और टोमन की आपसी लड़ाई भी खत्म हो गई है। और वो यहाँ पर थोड़ा खुश होता है कि तब यहाँ पर एमा आ जाती है। एमा हिनाता के साथ आती है और यहाँ पर वो ताकेमिची से कहती है कि हिनाता तुमसे कुछ कहना चाहती है। तो हिनाता यहाँ पर कहती है कि क्या तुम 3 अगस्त को फ्री हो, तो ताकेमिची को समझ नहीं रहा होता और यहाँ हिनाता थोड़ा ब्लश करती है। तो एमा कहती है कि ये कहना चाहती है क्या तुम 3 अगस्त को इसके साथ फेस्टिवल चले जाओगे। तो यहाँ पर ताकेमिची भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा। तो यहाँ कहती है कि देखा उसने हाँ कर दिया क्योंकि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मैंने कहा था वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। जब एमा यहाँ से जाना चाहती है तो यहाँ पर वो देखती है कि माइकी और ड्रैगन फिर से दोस्त बन गए और वो यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो माइकी और ड्रैगन कहते हैं हम दोनों लड़े ही कब थे। एंड डूड यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिटरली यहाँ पर सारे के सारे खेल रहे होते हैं और भाई यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है, मन करता है कि काश मैं भी टोक्यो रेवेंजर्स के अंदर ही होता। खैर 3 अगस्त 2005 फेस्टिवल का दिन होता है और यहाँ पर ताकेमिची और ड्रैगन एनमा और हिनाता का इंतजार करते हैं और यहाँ पर जब ये दोनों आ जाते हैं तो दोनों लिटरली डूड बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। और यहाँ पर ताकेमिची और हिनाता दोनों साथ में चल रहे होते हैं और दोनों ब्लश करते हैं क्योंकि भाई ये दोनों के लिए अलग ही वाइब है, कोई कपल बंदा होगा तो वो समझ जाएगा। तो यहाँ पर एनमा ड्रैगन से जिद करती कि उसे वो खाना है लेकिन ड्रैगन कहता है कि तुम वो मत खाना क्योंकि तुम मोटी हो जाएगी। और लिटरली डूड ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं। और यहाँ पर हिनाता ताकेमिची से कहती है कि एमा ड्रैगन को लाइक करती है लेकिन ड्रैगन उससे हिंट नहीं लेता। उसने ड्रैगन को अफसोस दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करा और उसने ड्रैगन को एहसास दिलाने के लिए तुम्हारे साथ वो करा था। तो यहाँ पर ताकेमिची थोड़ा ब्लश करता है तो हिनाता यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी सजा अभी पूरी नहीं हुई। हाँ ताकेमिची और हिनाता दोनों घूम रहे होते हैं तो हिनाता यहाँ पर कहती है कि चलो हम वो शूटिंग वाला गेम खेलेंगे और यहाँ पर ताकेमिची और हिनाता वो गेम खेलने आ जाते हैं। जब ताकेमिची वो गेम खेलता है तो उससे वो शॉट नहीं लगता और अंत में जब उससे शॉट लगते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आप प्राइज तभी जीत पाओगे जब आप ये गिरा पाओगे, बट उससे वो नहीं गिर पाता। तो यहाँ पर ताकेमिची और हिनाता जाते हैं तो ताकेमिची कहता है कि वो पक्का चीटिंग थी और यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। इस सीन में बारिश होती है और ये दोनों पेड़ के नीचे होते हैं और हिनाता के पैर में यहाँ पर चोट लगी होती है तो वो कहती है कि मेरे पैर से खून निकल रहा है और यहाँ पर वो गिरने वाली होती है कि ताकेमिची उसे पकड़ लेता है। लाइक डूड समझ सकते हो यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर ताकेमिची उसे पकड़ लेता है और हिनाता यहाँ पर देखकर थोड़ा ब्लश करती है और वो हिनाता को खड़ा कर देता है और उसे थोड़ा सा हक कर लेता है। भाई यार ये फीलिंग अलग ही आ रही है। और जब ताकेमिची यहाँ से बोलता है सॉरी तो यहाँ पर हिनाता उसे पकड़ के वापस बुला लेती है और
और बोलती कि मुझे हक करो और कहती कि मैंने तुम्हें माफ़ करा क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम बहुत ही क्यूट थे और मैंने तुम पे हमेशा से ट्रस्ट करा। यहाँ इन दोनों के बीच में एक अलग ही वाइब आती है और ताकेमिची हिनाता को किस करना चाहता है और वो किस करने ही जा रहा होता है। और भाई ये वाइब बहुत ही अलग आ रही है यार, मैं बार बार कहना नहीं चाह रहा बट आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ जब ताकेमिची हिनाता को किस करने जाता है तो हिनाता कहती है ताकेमिची तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। तो ताकेमिची यहाँ पर कॉल उठाकर बोलता है मुझे ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब मत करा करो। और यहाँ पर यामागिशी का कॉल आता है और यामागिशी पूछता है क्या तुम माइकी और ड्रैगन के साथ हो। तो ताकेमिची कहता है कि नहीं मैं भी ड्रैगन के साथ था। तो यहाँ पर यामागिशी बोलता है कि मुझे एक अंदर की खबर मिली है कि माइकी की टीम के कुछ लोग ड्रैगन को मारने के लिए गए और लड़ाई का राउंड 2 हो सकता है। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि वो दोनों तो दोस्त बन गए। तो यहाँ पर यामागिशी बताता है कि कुछ लोग अंदर के नहीं चाहते कि माइकी और ड्रैगन दोस्त रहें, इसलिए वो ड्रैगन को मारने के लिए गए, इसलिए तुम ड्रैगन को बोलो कि वो अपना ख्याल रखे। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि क्या लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो हिनाता से यहाँ पर कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और वो यहाँ पर हिनाता को छोड़ के चला जाता है। ताकेमिची यहाँ पर ड्रैगन को ढूंढता है तो यहाँ पर उसे ड्रैगन नहीं मिलता और वो यहाँ पर देखता है कि टेम्पल के पास कुछ बंदे हैं और वो देखता है कि यहाँ पर टोक्यो मांजी गैंग के कुछ बंदे यहाँ पर मे भी उसके बंदे के साथ मिले हुए हैं। और ताकेमिची जब उसे ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं, वो कियोमासा होता है। और यहाँ पर एक बंदा कियोमासा को चाकू देकर बोलता है क्या तुम ये कर दोगे। तो कियोमासा कहता है हाँ मैं ड्रैगन का मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ ताकेमिची समझ जाता है कि ड्रैगन के मर्डर के पीछे कियोमासा होता है। और यहाँ कियोमासा का दोस्त उसे पकड़ के लेकर आकर बोलता है कि देखो मुझे ताकेमिची मिल गया। जब ताकेमिची कियोमासा के सामने आ जाता है तो ताकेमिची कियोमासा से पूछता है कि तुम ड्रैगन को क्यों मारना चाहते हो। तो कियोमासा कहता है कि तुम जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। तो ताकेमिची यहाँ समझता नहीं है और यहाँ पर ये लोग उसे बुरी तरीके से पहले की तरह बुली करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो क्या था। तो ताकेमिची यहाँ काँप रहा होता है और वो खुद से पूछता है कि मैं काँप क्यों रहा हूँ। और यहाँ पर वो लोग उसे मार रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। तो ताकेमिची यहाँ सोचता है कि मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ, मैं खुद को ताकतवर इसलिए समझ रहा था क्योंकि मैं माइकी और ड्रैगन के आसपास था। और यहाँ पर ये लोग ताकेमिची को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और पहले की तरह बुली करते हैं जैसे वो उसे पहले बुली किया करते थे स्कूल के टाइम पे। और यहाँ पर वो लोग ताकेमिची को बांध के चले जाते हैं। जब वो लोग ताकेमिची को यहाँ पर बांध के चले जाते हैं तो यहाँ पर हिनाता आती है और वो ताकेमिची से पूछती है कि तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हें ऐसे किसने कर दिया। तो यहाँ पर वो ताकेमिची के टेप का पहले मुंह खोलती है और यहाँ ताकेमिची रो रहा होता है और वो बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला, मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, मैं माइकी ड्रैगन या तुम में से किसी को नहीं बचा पाया, मैं सिर्फ एक निकम्मा हूँ। तो हिनाता यहाँ पर थोड़ा अफसोस कर रही होती है और यहाँ पर ताकेमिची रो रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तो यहाँ पर हिनाता उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ताकेमिची रो रहा होता है और वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। तो यहाँ पर हिनाता उसे किस कर देती है और वो बोलती कि ये मेरी लाइफ की पहली किस थी। तो ताकेमिची पूछता है कि तुमने मुझे किस क्यों करी। तो यहाँ पर हिनाता कहती है क्योंकि तुम ताकेमिची और मुझे तुम पे ट्रस्ट है। और हिनाता कहती है कि मैं तुमसे लव करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें पहले किस करी। तो यहाँ पर हिनाता कहती है कि तुम माइकी नहीं हो, तुम ड्रैगन नहीं हो, तुम ताकेमिची हो, तुम वो कर सकते हो जो माइकी और ड्रैगन तुम में से कोई नहीं कर सकता। तुम दूसरों के लिए, तुम अपनी दोस्ती के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तुम अपनी दोस्ती के लिए जान दे सकते हो। ये सारी बातें हिनाता ताकेमिची को कहती है और हिनाता यहाँ पर ताकेमिची को खोल देती है। और ताकेमिची यहाँ पर कहता है मुझे अब जाना होगा, मुझे ड्रैगन को बचाना होगा। तो यहाँ पर हिनाता कहते हैं कि अब रोना मत। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि मैं रो नहीं रहा था और ये तो बस बारिश है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई ताकेमिची के सच में आंसू आ रहे होते हैं। और यहाँ से ताकेमिची जाता हुआ कहता है कि मैं अब कियोमासा को नहीं छोड़ूंगा, मैं ड्रैगन को बचा के रहूंगा और मैं कियोमासा का चैप्टर पूरा खत्म कर ही रहूंगा। जब ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढता है तो यहाँ पर उसे मित्सुया मिल जाता है और यहाँ पर ताकेमिची कहता है मित्सुया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मित्सुया कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं ड्रैगन को। तो यहाँ पर चुप हो जाते हैं और ताकेमिची मित्सुया से पूछता है क्या तुम्हें पता था। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता था। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि कियोमासा और यहाँ पर मित्सुया कहता है पेयान। फिर दोनों चुप हो जाते हैं लेकिन मित्सुया यहाँ पर ताकेमिची को बताता है कि माइकी चाहता था कि पाचिन फ्री हो लेकिन ड्रैगन इस चीज़ के खिलाफ था। तो मित्सुया ताकेमिची से पूछता है कि तुमने माइकी और ड्रैगन की लड़ाई को आपस में कैसे रोका। तो यहाँ ताकेमिची से क्या ही बता पाता कि किस वजह से रोका है, ये चीज़ तो हम ही जानते हैं। मित्सुया बताता है कि अगर तुम उन दोनों को लड़ने से नहीं रोक पाते तो यहाँ पर टोमन खत्म हो जाती और शायद हम वापस पहले जैसे कभी नहीं हो पाते। तो हाँ मित्सुया को पेयान की बाइक दिखती है और मित्सुया सोचता है कि पेयान की बाइक यहाँ पर क्या कर रही है। मित्सुया ताकेमिची को बताता है कि पाचिन के अरेस्ट होने के बाद ऐसा कुछ नहीं था जो हम नहीं कर सकते थे। ड्रैगन के इस फैसले पर सारे राजी हो गए थे लेकिन पेयान नहीं माना था। ड्रैगन और एमा यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एमा ड्रैगन से पूछते हैं क्या मुझे हिनाता को कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि वो लोग घर चले गए होंगे क्योंकि बारिश भी हो रही है। ड्रैगन और एमा अकेले घूम रहे होते हैं
तो यहाँ पर पेयान गुस्से में आकर ड्रैगन को आवाज़ देता है। तो ड्रैगन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने क्या बांधा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई पेयान बहुत गुस्से में होता है और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। होप गाइज आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पहले से बेकार हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करी, तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएंगे और दोबारा से वीडियो टाइम टू टाइम ड्रॉप करेंगे। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, उन्हें भी अपनी तरह वीप बना दो गाइज। और हैप्पी न्यू ईयर सबको। और गाइज हम टाइम टू टाइम वीडियोस ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ड्रॉप करूंगा। और चेनसो मैन भी मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा क्योंकि उसके 12 एपिसोड्स आ गए और उसका सीज़न 1 ख़त्म हो गया। तो तब तक के लिए बाय।